हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो धातु रूप है, धातु रूप को अच्छी तरीक़ा से हम लोग सीखेंगे, जिसमें आप लोग को इससे पहले क्लास में बताया गया था कि धातु रूप और शब्द रूप और कुछ ऐसे नोट्स हैं जिनका हम लोग एक वीडियो शुरुआत में ही देखा था। उस सीरीज के आधार पर जो नोट्स बनाया गया था संस्कृत का 100 नंबर का, उनमें से हमारा शब्द रूप था। पहला शब्द रूप को देखे, अब उसके बाद अब हम लोग देखेंगे धातु रूप का। तो शब्द रूप में जितने परीक्षा में पूछे जा रहे थे उनको हम लोग पिछले क्लास में वीडियो में देखा था। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि जो शब्द रूप आपको दिया गया है उसे बार बार सुने और उसे देखें, जिससे कि आपको याद हो जाए और आपके परीक्षा के लिए एक अच्छे मार्क्स का एक संयोग बने। उसी प्रकार से आज हम लोग धातु रूप के बारे में जानेंगे और धातु रूप को इससे पहले एक क्लास में हम लोग बात किए थे। तो आज धातु रूप के बारे में हम लोग वैसे कुछ जो कंसेप्ट है जिनको समझेंगे, जहां से आपने इससे पहले बहुत प्रकार के आपने सुनते हो कि धातु रूप बहुत होते हैं और उन्हें याद करना पड़ता है। जैसे पठ का पटका, पठती पठता पठंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, उसके बाद पसति पसत पसंती, रोचती रोचते, यानी बहुत सारे धातु आपके बीच में आते हैं। तो आप उसे याद करने के लिए आपके ऊपर एक बहुत भारी बोझा बन जाता है, जिससे कि आप उसे याद नहीं कर पाते हैं। तो आज उसी समस्याओं का निदान करने के लिए एक हम लोग यहाँ पर धातु रूप को एक ऐसे तरीके से हम लोग समझेंगे जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का धातु रूप आ जाए उसे हम एक ऐसे तरीका से हम उसे समझकर उसे लिख दें, ताकि हमारे ब्रेन पर और कोई भी प्रकार का बल ना पड़े। तो हम लोग उसी रणनीति की हम लोग यहाँ पर एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, जिससे कि आपके लिए एक बेहतर हो और आपको ज़्यादा याद करना ना पड़े। आप उसे समझें और उसके बाद आने वाले जो भी प्रश्नय पद जो भी हैं उसमें धातु रूप उनको उसी एक ही फॉर्मेट में सभी जो धातु रूप है उन्हें लिखने का काम करें। तो आइए चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको धातु रूप जानने से पहले सबसे पहले आपको पुरुष को जानना पड़ेगा और वचन को। धातु जो रूप चलता है, जो संस्कृत में एक लकार कहते हैं। तो लकार आपको मुख्यतः 5 का अध्ययन करना है, जिनसे परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उनमें से इन जो धातु रूप को जानने के लिए आपको पुरुष को देखना होगा। तो पुरुष आप संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद वचन की बात कहा जाए तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब ये दोनों आप जान लेते हैं, तब उसके बाद लकार, जो लकार है उसका पुरुष और वचन में कैसा रूप होता है उसे आप समझोगे, 5 लकार का फॉर्मेट समझोगे। और हम लोग ऐसे प्रश्नय पद में ऐसे कोई चिन्ह पर पांचों लकार में उनका रूप देखेंगे, जिससे कि आने वाले प्रश्नय पद जितने भी धातु रूप है उनके आधारित हम लोग लिख सके, जो बार बार हमें याद करना हमारे लिए ज्यादा मुसीबत ना पैदा कर दे। तो उसी चीजों का हम लोग यहाँ पर संग्रह किए हैं। तो चलिए आइए देखा जाए। हम फिर से यहाँ पर कहेंगे, आप बार बार आप देखिए, आपको याद नहीं करना है, पहली बात ये समझ लीजिए। आपको याद नहीं करना है, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको वही चीज पढ़ना है जो परीक्षा में पूछता है, वही चीज को अपने माइंड में रखना है जो एग्जाम में पूछता है। तो माइंड में आपको कैसे याद होगा, तो उसके लिए आप एक ही काम कीजिए कि बस उसे बार बार क्या करिए, उसे समझिए और उसे देखिए। देखने से और समझने से बातें दिमाग में बनी होती है, जिससे कि आपको ज्यादा बोझा भी नहीं पड़ेगा। तो हम यही आपको सलाह देंगे कि अधिकांश आप रिवीजन करें, जिससे कि आपका जो दिमाग और आपका मेमोरी है वह ताजा होती रहेगी और मजबूत होगी। तो आइए चलिए देखा जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग धातु रूप को देखते हैं। धातु रूप, तो धातु रूप में पुरुष और वचन को जानना आपका पहला कर्तव्य है। तो यहाँ पर पुरुष को हम लोग संग्रह किए हैं। संस्कृत में पुरुष
तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन होते हैं। प्रथम पुरुष, वह पुरुष के लिए इसका संस्कृत स होता है। वह स्त्री के लिए इसका संस्कृत में रूप जो होता है सा होता है। अन्य, इसके अलावे अन्य भी प्रथम पुरुष होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, तो किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर दो मेल आता है, एगो पुरुष और एगो स्त्री। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लोग लिए हैं, राम का, श्याम का और गीता। तो ये राम श्याम पुरुष हो गया, पुरुष, और गीता और सीता ये स्त्री हो गई, यानी फीमेल हो गया। तो इस तरह से हमारा ये सब, ये जितने भी आएंगे यहाँ पर नाम, ये प्रथम पुरुष होंगे। क्योंकि आप पुरुष को नहीं समझोगे तो आप अनुवाद जो आएगा आपके सामने, उसे बनाने में आपको असुविधा होगी। तो सबसे पहले आपको पुरुष को बेहतरीन तरीका से जानना पड़ेगा। तो इसके अलावे एक होता है ते माने वे सब, ये भी आपको प्रथम पुरुष में आता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में चलते हैं तो देखिए त्वम माने तुम। हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग पुरुष ही नहीं देख रहे हैं, पुरुष का जो मीनिंग क्या होता है संस्कृत में उसको भी हम लोग देख रहे हैं, जो कि हमारी एग्जामिनेशन में हमें अनुवाद बनाने में एक अच्छा भूमिका अदा करे। तो यहाँ पर देखिए त्वम माने तुम होता है, युवा माने तुम दोनों होता है, युवम माने तुम लोग होता है। तो ये जो तीन लिखा गया है ये मध्यम पुरुष होते हैं। फिर उसके बाद उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो अहम माने मैं और हम। उसके बाद अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये जो इतना जो लिखा गया है ये उत्तम पुरुष होते हैं। तो अहम का मीनिंग यहाँ पे याद रखिएगा, मैं भी होता है, हम भी होता है। अब आइए वचन, वचन की बात करते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में। पहला एक वचन जिसमें एक व्यक्ति का बोध होता है, दूसर का द्विवचन जिसमें दो व्यक्ति का बोध होता है, तीसर का बहुवचन इसमें दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जो यहाँ पर है, जो धातु रूप हमारा दो प्रकार का होता है, जिसमें प्रश्नमय पद होता है। तो प्रश्नमय पद, यहाँ पर पहले हम प्रश्नमय पद को समझते हैं, उसके बाद अप्रश्नमय पद को समझेंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह, यानी प्रश्नमय पद में चिन्ह, चिन्ह पर धातु का रूप धारण होता है, तो उसको हम देखेंगे। ये क्या है, धातु का एक चिन्ह है। तो इसी का हम पांचों लकार में, यानी लट में, लोट में, लंग में, विधिलिंग में और लृट लकार में समझेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, रूप क्या है। उसके बाद तब हमें धातु को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बार बार याद करने से हमें जान छूटेगा। तो आइए देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए यहाँ पर इसका पहला चिन्ह होता है ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। यानी इस तरह से हमारा क्या हुआ, लट लकार का ये जो है चिन्ह त का लट लकार में हमारा होता है। अब इसे आप, इसको केवल बस आपको समझना है, बार बार लिखना है। आप इसे बार बार, यानी इसको देखिए सीधे आपके माइंड में डालना है, तो इसे 10 बार, यानी रोज 3 बार लिखिए, अपने आप आपके माइंड में यह याद हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, दूसरी बात यहाँ पर आती है लोट लकार में। तो देखिए त का चिन्ह इसमें लोट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन तू होता है, द्विवचन में ताम होता है और बहुवचन में अंतु होता है। मध्यम पुरुष का एक वचन में ही होता है, तम होता है, द्विवचन में, बहुवचन में त होता है। उत्तम पुरुष में एक वचन आनी होता है, आव होता है, आमा होता है। अब देखिए लंग में चलते हैं तो देखिए ये जो अ लिखे हैं सब में, यानी मुख्य इसका आप देखोगे व्याकरण में तो केवल बस यही दिया है, हाई अ को इधर वाला हटा देना है, बाकी यही दिया है। यही देखिए, यही पर लड़का क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि धातु में सबसे पहले अ जुटेगा तब ए वाला आपको फॉर्मेट पाया जाता है। तो इसलिए हम पहले ही से जोड़ करके आपको समझा रहे हैं, ताकि एक बार आपको मेहनत पड़े और हमेशा के लिए आपके लिए आराम रहे। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये सबसे पहले रहेगा। देखिए यहाँ पर जो ए अ है तो इसके भी पहले अ लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर तम, ताम, अन, तो कुछ आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी समझते चलना है। देखिए इसका देखिएगा तो इनसे, देखिए धातु रूप हो या चाहे शब्द रूप हो, केवल बस आपको एक याद करना पड़ता है और बाकी उसी का ना फॉर्मेट आप ध्यान से देखिएगा तो एक गो, दो गो, चार गो, मान लीजिए इसमें से इसमें मैच करेगा, इसमें से इसमें मैच करेगा, तो करता रहता है। जैसे देखिए ताम है तो ताम है, अब यहाँ अंतु है तो ये नहीं मिला,
ठीक है, अब यहाँ अ हो गया, यहाँ पर तम, देखिए इससे मिल रहा है ना, फिर त है तो त मिल रहा है। तो एक ही चीज याद करना पड़ता है, ऐसे यूनिवर्सल यानी कॉमन चीज को आप ध्यान में रख करके ही समझिए और लिखिए। अब देखिए अम आव आम। अब विधिलिंग में चलते थे एत, एताम एव, ए एतम एत, एयम एव एम। इस प्रकार से ए यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आइए हम लिट लकार में चलते हैं। देखिए बच्चे लिट लकार जब भी आपको बात याद रखता है आता है तो लिट लकार में धातु अपने मूल शब्द पर चलता है। बाकी में संस्कृत शब्द देखिए धातु रूप जब जाइएगा पढ़ने, जैसे गच्छ है, हम यदि गच्छ की बात करते हैं तो गच्छ माने जाना होता है, तो ये संस्कृत शब्द है, लेकिन ये गच्छ का मूल शब्द क्या है, गम। तो वही बात बोल रहे हैं कि अधिकांश धातु जो होती है लिट लकार में अपने मूल शब्द पर चलती है। तो यहाँ पर जैसे पट है, पट संस्कृत शब्द है पढ़ना, लेकिन इसका मूल शब्द पट ही होती है। तो अब यहाँ पर आइएगा लिट में तो इस पर चलेगा, न कि पट पर चलेगा। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको समझना है, न कि रटना है। तो देखिए इसका यसति यसत यशंति यशसी यशत यशत यशामी यशाव यशामा। तो देखिए इसका जो है अंत में चिन्ह जो है यश को छोड़ दीजिए, इतना अंडरलाइन करके, बाकी पीछे का देखिए तो ए लट लकार से मिलता रहता है। तो कुछ वही चीजें समझना आपको पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका इसमें मिल रहा था कुछ, वैसे ही इसका देखिएगा तो इसमें मिलेगा, चल बस मात्रा इसका जो है ऊपर है, तो ये वाला देखिएगा तो इसमें मिलता रहता है। तो इस तरह से आपको खाली बस एक दूसरे का अनुरूप देखना है। ये यदि आपको यदि पांचों लकार में त चिन्ह यदि याद हो गया तो प्रश्न पद में कोई भी धातु आएगी, जैसे गच्छ, आगच्छ, पट, रुद, हास, बहुत सारे ऐसे शब्द रूप हैं, समझ में आया? वो सब इन्हीं चिन्ह के आधार पर आप बना सकते हो। जैसे कि एक हम लोग डेमो के आधार पर देखेंगे इसका, जैसे कि सी डब्ल्यू, यहाँ पर सी डब्ल्यू लिखा गया है। मान लीजिए कि हमको एक यहाँ पर हमको पट का पांचों में लिखना है। अब हमें ये याद हो गया है, मान लीजिए पांचों में हमें याद हो गया है चिन्ह का सूत्र, चिन्ह का जो फॉर्मेशन है मुझे याद हो गया है। तो अब इसको हमको क्या करना है, पांचों में पट का लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले नंबर यहाँ पर लिखेंगे लट। अब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए पट का हमको सब में लिखना है, यानी पट का हमको लट में लिखना है। पहला लकार क्या है, यहाँ पर लट लकार है। तो अब देखिए पट का लिखना है तो पट तीनों में हम सब में लिख देंगे। पट का लिखना है तो सब में पट। देखिए पट सब में लिख दिए, क्योंकि हमको पट का लट लकार में लिखना है। अब जब लिख दिए तो इसका चिन्ह जोड़ देंगे यहीं से। देखिए यहाँ पर ती है पहला में, प्रथम प्रथम पुरुष का पहला में ती है तो ती जोड़ दिए। द्विवचन में त है, यहाँ पर त जोड़ करके हलंत जोड़ दिए। अब विसर्ग, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुवचन में जोड़ना है, तो जो अ है ना इसको नहीं जोड़ना है, खाली अंतिम वाला ए, पठंती। तो पहला में ये सब हो गया। अब देखिए अब मध्यम पुरुष में इसको जोड़ना है तो यहाँ पर सी जोड़ेंगे। अब यहाँ पर जोड़ना है तो था, और यहाँ पर जोड़ना है तो था। अब देखिए इस तरह से ये जो लिखा हम मध्यम पुरुष में इसको कंप्लीट किए। अब उत्तम पुरुष में हम चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, अ है, तो अ को नहीं जोड़ेंगे, मात्रा को जोड़ेंगे। यहाँ पर मात्रा देखिए में। अब देखिए यहाँ पर अ को नहीं जोड़ेंगे, मात्रा दे करके समझते चलिए। यहाँ पर अ नहीं जोड़ेंगे, मात्रा दे करके म जोड़ देंगे। इस तरह से ये जो बना कि पट का लट लकार में जो धातु रूप है इसमें बन के तैयार हो। अब हमको इसी को बनाना रहेगा, अब इसी को हमको बनाना रहेगा लोट में। लोट में, तो लोट में बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इनको मिटा देंगे, सब में वही रहेगा।
देखिए, अब हमको लोट में लिखना है तो लोट का यहाँ पर क्या है, तू, तू जोड़ देंगे। इसमें ताम, तो यहाँ पर ताम जोड़ देंगे, हनन दे देंगे। यहाँ पर अंतु, तो अ नहीं लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंतु। अब आइए यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ही जोड़ देंगे, खाली अ वाला नहीं जोड़ना है, इसमें तम है, तो यहाँ पर त अम हलंत, हलंत देखिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर त है, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, त। फिर देखिए आनी, तो देखिए आनी है तो अ नहीं जोड़ना है, मात्रा दे देना है, अन्नी जोड़ देना है। अब देखिए अ नहीं जोड़ना है, मात्रा दे देना है, व जोड़ देना है। अब यहाँ पर अ नहीं जोड़ना है, मात्रा दे देना है, म जोड़ देना है। अब इस तरह से जो हुआ, ये लोट लकार का फॉर्मेट बन गया, यानी पट का लोट लकार में शब्द धातु रूप बन के तैयार हो गया। अब यदि हम इसमें चलते हैं तो चलिए इसको आप समझते चलिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब ये मिट गया, तब हमारा किस कौन लकार है, लंग। अब लंग यहाँ पर लिख देते हैं, लंग लकार। अब इसमें सब में पट पट है, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले अ लगा है इधर का, तो हमको सबसे कुलीन में का जोड़ना होगा, अ। इसको एक काम करते हैं हम लोग, बाद में देखते हैं लंग को, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मेट को जोड़ना पड़ेगा, तो फिर मिटाने में दिक्कत होगा। हम लोग बाद में इसको देखते हैं, पहले विधि लिंग देख लेते हैं, विधि लिंग। चलिए देखिए विधि लिंग में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, मात्रा है ना, तो एत वाला मात्रा देते हैं सब पर। देखिए लास्ट में इस पर मात्रा, सब में समझने का कोशिश कीजिए। इसमें हम जोड़ रहे हैं चौथा में, तीसरा का हम लोग अभी इसके बाद रिवर्स करेंगे, इसमें लिख करके लास्ट में रिवर्स करेंगे। तो चलिए देखिए, तो इसमें तो सब में हाई ए वाला मात्रा है ना, ए, यानी ऐसे ए सब पर लिख दिए, लास्ट में पट के ठ पर सब में जोड़ दिए। अब क्या है बचा, त जोड़ दिए, हलंत है तो हलंत दे दिए, ताम जोड़ दिए, यू यहाँ पर ऐसे जोड़ दिए। अब आइए यहाँ पर मात्रा है, विसर्ग खाली जोड़ दिए, ये वाला मात्रा तो जोड़िए दिए हैं, यहाँ पर तम। अब आइए यहाँ पर तो ये मात्रा जोड़ दिए, फिर इसमें एयम, ए यम, इसमें व केवल जोड़ना है, इसमें म जोड़ना है। इस तरह से हमारा विधि लिंग में, पट का विधि लिंग में बन के तैयार हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसमें देखने से पहले देखिए पट हमारा फिन हो गया। अब हम पहले इसमें देख लेते हैं, क्या चीज में, लंग लकार में। देखिए लंग लकार में देखते हैं, तो लंग में देखते हैं तो सबसे कुलीन के पहले अ लगा है, अ जोड़ देते हैं। चलिए अ, सब में अ जोड़ दिए, कोई भी चलेगा। जब भी लंग लकार की बात आएगी तो उससे पहले हमको इससे पहले अ सब में जोड़ देना है। अब देखिए आराम हो जाएगा, त है, त जोड़ दीजिए, और पठत, ताम है, ताम जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर अब ए अ जोड़ दिया, केवल बस हाई अ है, तो ए अ को नहीं जोड़ना है, न है, न जोड़ के हलंत लगा दीजिए, अपठन। अब यहाँ पर अ है, तो अ तो जोड़िए दिए, खाली विसर्ग लगा देना है, अ को नहीं जोड़ा जाता है। फिर तम है, यहाँ पर तम जोड़ दिए, हलंत। फिर त है, त जोड़ दिए। फिर इसमें चले तो ए अ को नहीं जोड़ना है, केवल म को जोड़ना है, अपठम। देखिए ए अ को नहीं जोड़ना है, मात्रा जोड़ के हुआ। अब देखिए यहाँ पर ए अ को नहीं जोड़ना है, मात्रा दे के म। इस तरह से हमारा क्या बन गया, लंग लकार। ये म लिखे हैं, ये वाला म लिखे हैं,
देखिए, अब ये क्या हुआ, ये हमारा चौथा जो छूटा हुआ था लंग लकार, तो उसमें हो गया। अब हमको किसमें लिखना है, यानी लेट लकार में। तो लेट लकार में आपको देखना क्या चीज है कि इसके वो, अब ये ऐसे नहीं चलेगा, सब में पट पट नहीं रहेगा, यह अपने मूल शब्द पर चलेगा। तो सब में पट ही होती है, सब में आप क्या लिखिएगा, पट ही। जब ये ना समझ में आए तो कोई भी धातु रूप का लेट लकार में आप देख सकते हो। थोड़ा आप पलट करके वो कोई भी जो धातु रूप है उसको देख सकते हो, उससे ज्यादा आप बेहतर समझोगे। तब पठ ही सब में रहेगा। देखिए, पठ ही सब में लिख दिए, अब आसान हो गया। जब अब यसती है, देखिए यहाँ पर यसती जोड़ दिए, यसत। अब यहाँ पर क्या है, यसंती, यसंती। अब इसमें चलिएगा तो यससी, पठी से सी हो जाएगा। अब यहाँ पर पठी स्यत, अब यहाँ पर पठी स्यत। अब देखिए यहाँ पर यामी, यहाँ पर या व, यहाँ पर या म। इस तरह से हमारा पट का पांचवा में बन गया। तो अब हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से आपको धातु रूप जो इन चिन्ह को याद करने से आप यहाँ पर देख रहा होगा कि कितना आसान है। आप यदि इन सबको नहीं याद करोगे तो आप ग्रामर से यही सब याद करोगे तो केवल बस रट्टा मारोगे। और जब इसे याद लिख बार बार लिख लेते हो, आपके माइंड में आ जाता है, तो सिर्फ केवल बस इनका चिन्ह जोड़ देना है प्रश्नमय पद का। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नमय पद का, सुनाया, इसी पर चलेगा। तो इस तरह से हम लोग का ये समाप्त होता है। फिर हम लोग पिछले क्लास में मिलेंगे। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर, जैसे हम पढ़ाते हैं तो आपको ये प्यार आपकी दुलार है, तो आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे लिए प्यार और दुलार का क्या है, एक माध्यम है। इसे ना भूलें, ना भूलें। थैंक यू। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।